बाहर आया ना, कमरे में बैठ नहीं सकते अंदर। आखिर में सनी साहब ने बोला कि कूलर कहीं से मंगवा दो, मैं किराए दूंगा खुद। एक कूलर लाया है, मैं जोरदार गर्म हवा फेंकता था, मैं वो लाया भी बेकार पड़ गया है। ऐसे गर्मी में 4-5 बार सनी साहब नहाते थे, बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन प्रभु ने हमें मदद किया है। काफी लोग आए, आशीष पाए। प्रभु दास सन्नी सर और मैं, हम दोनों मिलकर एक सेशन में हम सेवा करता रहे। एक दिन में 4 सेक्शन में हम सेवा किया, बाकी हमारे यूथ वर्शिप में, बाकी कार्यों में अगुवाई करता रहा। 7, 8 और 9 दिन अलवर के अंदर की सेवा है। विशेष प्रार्थना करना, मैं कल यहाँ से रवाना हो जाऊंगा 3 दिन की सभा के लिए। और प्रभु दास पास्टर कोल माथुर सर, उनकी फैमिली बाहर है, विशेष उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। फिनिश सर बाहर है, विशेष प्रार्थना कीजिए। गर्मी के टाइम में बहुत सारे बाइबल कॉलेज के छात्र और सेवक लोग बाहर सेवा में है, बाइबल स्कूल टीचर सेवा में है। विशेष हमें प्रार्थना करना है उनके ऊपर खुदा की सुरक्षा बना रहने पाए। सारे बातों को लेकर मैं प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। अगर पहली बार मंडली में कोई आया तो आप लोग जरूर खड़े हो जाइए, आपको हम स्वागत करना चाहते हैं। कोई भी पहली बार, ओके, पीछे जो बहने हैं आप लोगों को स्वागत है। ताली बजाकर उनको स्वागत करेंगे। पास में बैठे उनको हाथ मिलाइए, यीशु के नाम से मंडली में स्वागत कीजिए। सारे लोगों को यीशु के नाम से एक और बार में सलाम कहते हैं। आमीन। क्या आप लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? तालियों के साथ प्रभु दास पास्टर जिसको हमारे बीच में है, प्रभु दास आज आके वचन की सेवा करेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब लोगों को बहुत बड़ी प्रेमी सलाम। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं फिर एक बार प्रभु के दिन यहाँ आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। सप्ताह भर मैं और फिनिशर दोनों हम हैदराबाद में थे। इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया की ओर से वार्षिक कन्वेंशन होता है, वहाँ हम लोग गए थे। मैं उनका आजीवन सदस्य हूँ, लाइफ मेंबरशिप मेरी है, और वहाँ हम लोग गए। और इस समय नए नेतृत्व का हमने वहाँ चयन किया, उनका चुनाव हुआ। प्रेरित नींव से और दर्शन से हटे हुए लोग इस समय आ गए। मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने सेक्रेटरी के रूप में फिनिशर का नाम दिया। मगर एक शमसन गांधी आंध्र प्रदेश के हैं, उनको चुना गया और फिनिशर को भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ले लिया, ताकि कम से कम हम प्रेरित धरोहर को हम सुरक्षित रख सकें। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि पास्टर फिनी फिलिप, जो हमारे पासवान और हमारे बाइबल कॉलेज के आचार्य हैं, वे EFI के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर चुने गए हैं। सब लोग ताली बजाए कम से कम। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं उसकी सारी आशीषों के लिए। आंध्र प्रदेश में बहुत गर्मी लग रही है, सब लोग बोल रहे थे, मुझे तो गर्मी लगी नहीं, क्योंकि मुझे उन लोगों ने एयर कंडीशन रूम दिया था। और प्रभु के वचन की सेवा करने वाले लोग, एक भाई बहुत ही अच्छे प्रभु की सेवा करने के लिए आए थे, मगर भाषांतर करने वालों में कोई भलीवार नहीं था। जितने लोग हिंदी भाषी आए उनको बहुत ही तकलीफ हुई। अंग्रेजी में मैं समझ सकता था, मगर मैं उसके बाद जो भाषांतर करने वाला लोचेला पाचे करता रहता था, उसके लिए मुझे सिरदर्द होता रहता था। मैं सभा को छोड़ के बाहर जाके गैलरी में बैठ जाता था। मगर बहुत ही अच्छे सुसमाचार और अच्छा वचन देने वाले भी वहाँ थे। डॉक्टर रिचर्ड हॉवेल, जो बहुत ही अच्छे परमेश्वर के दास थे, वो रिटायर्ड हो गए। उनकी जगह पर बहुत ही बड़ी क्षति हमारे लिए वहाँ है दिल्ली के अंदर EFI में। तो परमेश्वर आने वाले दिनों में नए लोगों को तैयार करे और फिनिशर को परमेश्वर अद्भुत रीति से उपयोग मिला हो, इसलिए आप लोग प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि हमें परमेश्वर के वचन का कुछ
अंगीकार करना है। इसलिए सब लोग खड़े हो। ये संदेश नहीं है, संदेश बाद में मैं बोलूंगा। मुझे मालूम है मेरा संदेश कितना लंबा होगा, प्रभु बोझ भी है। इब्रानियों 13:8। इब्रानियों में से हम सीखने वाले। इब्रानियों की पत्री सब लोग खोल के रखें। इब्रानियों 13:8। सब लोग एक साथ पढ़ेंगे अपनी अपनी भाषा में। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। हम कहेंगे यीशु मसीह मेरे लिए कल और आज और युगानुयुग एक सा है। फिर एक बार, हालेलुया। थोड़ी देर खड़े रहिए। 4 वचन हम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको बैठने की अनुमति दूंगा। प्रभु यीशु मसीह आज कल युगानुयुग एक सा है। हमारे जीवन के हर अवस्था में, चाहे कैसी भी अवस्था हो, एक बात हमेशा स्मरण रखना, प्रभु यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है और वो हमेशा हमारे साथ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इब्रानियों 2 अध्याय 8 और 9 पर ऐसे ही हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 2, 8 और 9। सब लोग तैयार हैं? तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। सब लोग, तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी न रख छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। सब कुछ उसके अधीन है, मगर दृश्य संसार में सब कुछ उसके अधीन नहीं देख रहे हम। तब हम हियाव न छोड़े, निराश न हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अधीन सब कुछ है। उसकी ओर देखें, यीशु को देखें, क्योंकि सब कुछ उसके अधीन है। आपके जीवन की विपरीत अवस्था, ऐसा लगता है कि शायद प्रभु यीशु मसीह के अधीन लग नहीं रही है, मगर जब आप उसकी ओर देखेंगे, निहारेंगे, पवित्र आत्मा आपको एक नया प्रकाशन प्रदान करेगा और आप जान सकेंगे कि वास्तव में सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधीन है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पहला अध्याय 3 पद, इब्रानियों 1:3। तीसरा पद सब लोग पढ़ेंगे। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। सब कुछ, सारी वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से वह संभालता है। अंग्रेजी में लिखा ही सस्टेन्स, निभाता है। आपके जीवन को भी वह निभाता है, मेरे जीवन को भी वह निभाता है। मेरे जीवन को वो अपने अधिकार में रखकर निभाता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह। 4 अध्याय 14। चौथा अध्याय 14, 16 तक पढ़ेंगे। 14 से 16। इसलिए जब हमारा ऐसा महान याजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा याजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। अनुग्रह के भी कई प्रकार हैं।
हर प्रकार हर समय हमें नए अनुग्रह की आवश्यकता है। हमारी निर्बलताओं को समझने वाला महायाजक प्रभु यीशु मसीह, वो भी सदा सर्वकाल का प्रभु यीशु मसीह, सदा सर्वकाल का याजक महायाजक प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे। आप बैठ सकते हैं, परमेश्वर के वचन में जाएं। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 1 पद, 1 से 4 पद हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 1 से 4। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध आज्ञा न मानने वाले का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत होकर, लापरवाह होकर कैसे बच सकेंगे, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा उसकी गवाही देता रहा। पिछले रविवार को यहाँ से प्रस्थान करने से पहले मैंने कहा था कि हम जो संदेश देखने जा रहे हैं वो है ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि। अंग्रेजी भाषा में केवल थोड़ा सा छोटा शब्द लिस्ट, ऐसा न हो कि। एक बहुत बड़ी चेतावनी 8 जगह पर इब्रानियों की पत्री में ऐसा न हो कि इस शब्द का प्रयोग हुआ है 8 जगह पर, और उसमें पहला ये है। और हम प्राचीन इस्राएल से कुछ बातें सीखने वाले, वार्निंग्स फ्रॉम द एंशिएंट इज़राइल। प्राचीन काल के इस्राएल के हमारे बाप दादों के द्वारा परमेश्वर अंश अंश करके बातें करता रहा। अंत के दिनों में, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 1 पद से मैं बोल रहा हूं, अंत के दिनों में अब अपने पुत्र के द्वारा उसने बातें की। प्रेरित ये प्रकाशन, apostolic revelation is always there in the mind of the Lord our God from the very beginning। आरंभ से, अनादिकाल से परमेश्वर के जहन में, परमेश्वर के हृदय में प्रेरित ये प्रकाशन था। और इस प्रेरित ये प्रकाशन को अंश अंश करके उसने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा और पवित्र जनों के द्वारा पुराने नियम में परमेश्वर ने दिया। अंत के दिनों में यह प्रकाशन पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का संपूर्ण प्रकाशन है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रकाशन का अंग्रेजी में कहेंगे क्लाइमैक्स, चरम और परम और अंत है। उसके अंदर परमेश्वर का सारा प्रकाशन समाविष्ट है। सबसे पहले परमेश्वर के महान उद्धार की चर्चा स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने की। परमेश्वर के द्वारा मनुष्य जाति के महान उद्धार की योजना का प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संपूर्ण रीति से आया। भविष्यद्वक्ताओं ने अंश अंश करके उसके विषय में कहा, भविष्यवाणियां की। पतरस एक जगह पर कहता है कि मसीह का जो आत्मा उन पर था, उसके द्वारा उन्होंने भविष्यवाणी की। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने स्वर्ग का राज निकट आ गया है ऐसा कहते हुए उसकी घोषणा की, और उस प्रकाशन को वो आगे ले गया और उस प्रकाशन को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया गया। प्रेरित ये प्रकाशन कलीसियाई जीवन की रीढ़ की हड्डी है।
प्रकाशन से कलीसियाएं हट गई है। अब कुछ मेन लाइन चर्चिज में मैं गया पिछले 6 महीने में, उसमें मैंने देखा कि वे लोग कुछ प्रकाशन को फिर से ढूंढने लगे। ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा उनकी कलीसियाओं की स्थापना कैसे हुई, मिशनरियों ने आकर किस प्रकार दुख उठाया, कैसा काम किया, वो ऐतिहासिक स्रोतों से ढूंढ रहे हैं। और जब मैंने जाके बोला तो उनको पता चल गया कि अब वो ढूंढ रहे हैं, वहां पुनर्स्थापना हो रही है। पेंटिकुस्ती कलीसियाओं ने और इवेंजेलिकल कलीसियाओं ने, सुसमाचार पर ज्यादा भार देने वाले कलीसियाएं और फ्री चर्चिज, स्वतंत्र कलीसियाएं जो पवित्र आत्मा में विश्वास करती है, और कैरिस्मेटिक, चिन्ह चमत्कारों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में विश्वास करने वाली कलीसियाएं। आरंभ में बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया, एक अच्छी नींव की पुनर्स्थापना करने लगे, मगर वे स्वयं वहां से अब खिसक गए। यहां लिखा है, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर हो जाए। अंग्रेजी बाइबल में बहुत ही अच्छा लिखा है। इफ यू हैव योर इंग्लिश बाइबल, Hebrew 2:1 you can see, इब्रानियों 2:1, lest at any time we should let them slip। ऐसा ना हो कि वहां से हम फिसल जाएं, ऐसा ना हो कि वहां से सरक कर हम दूर चले जाएं। इब्रानी भाषा, यूनानी भाषा में पेरेरियो शब्द का उपयोग है। पेरेरियो, it means a slipping away of a ship from the main harbor to be distracted। एक बहुत बड़ा पानी में जहाज जब आता है, पानी का जहाज, वो अपने बंदरगाह को छोड़कर और सारे लंगरों को तोड़कर बह जाए और आगे निकल जाए, वो है प्रेरित। ये प्रकाशन के विषय में मैं हमेशा बोलता रहता हूं, और आत्मिक युद्ध के विषय में हर जगह पर, और नई नई बातें परमेश्वर का आत्मा मुझे सिखाता है। प्रेम और एकता यदि हम संपूर्ण रीति से स्थापित नहीं करेंगे, तब तक प्रेरित के प्रकाशन को हम स्थिर नहीं कर सकते। सीधा सीधा खड़ा होकर फूंक मारने वाला प्रभु का एक दास, अभी अभी उसने अपनी गलतियों को माना, व्हाट्सएप पर आ गया, हजारों लाखों लोगों के सामने बोलने वाला कि मैं कहीं ना कहीं गलत था। कई लोगों में ऐसी जागरूकता आई, पूर्व के देशों में, पश्चिम के देशों में, विश्व भर के देशों में प्रेरित एक नींव और प्रकाशन की पुनर्स्थापना परमेश्वर कर रहा है। क्या आप प्रेरित प्रकाशन में स्थिर हैं? कहीं ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ा हवा का झोंका आ जाए और अपने मूल बंदरगाह को छोड़कर आप और कहीं चले जाएं, बहक जाएं। कहीं ऐसा ना हो। इस प्रेरित प्रकाशन की स्थापना, संपूर्ण रीति से स्थापना करने वाला स्वयं परमेश्वर है। नंबर 2, इस प्रेरित प्रकाशन को संपूर्ण रीति से इस पृथ्वी पर लाने वाला है प्रभु यीशु मसीह। नंबर 3, प्रभु यीशु मसीह के बाद उसके प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह के पास से अधिकार युक्त रूप में, आधिकारिक युक्त में उसे पाया। निश्चय भी दे, इट वॉज कन्फर्म टू देम, उन्होंने उसका निश्चय पाया। नंबर 4, दूसरे तिमुथियुस 2:2 के अनुसार जो बातें प्रेरितों ने सुनी थी, उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को, अपने शिष्यों को सिखाया। और इस प्रकार यह प्रेरित प्रकाशन इतनी शताब्दियां, 2000 वर्ष हो गए, 20 शताब्दियां बीत गई, अब हम 21वीं शताब्दी में आए। अब तक चाहे कितने भी कीचड़ और कचरा परमेश्वर की कलीसिया में और सेवा क्षेत्र में या सेवा करने वालों में आया हो,
पवित्र आत्मा लगातार कार्य कर रहा है। इसलिए यहां लिखा है पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, भिन्न भिन्न चमत्कारों के द्वारा, आश्चर्य कर्मों के द्वारा और पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उस प्रेरित प्रकाशन को अब तक स्थिर रखे हुए हैं। और समय समय पर परमेश्वर अपने पवित्र जनों को खड़ा करता है, जो वचन को संवेदनशीलता और गंभीरता से लेते हैं, अध्ययन करते हैं और पवित्र आत्मा की सहायता से नए प्रकाशन को पाते हैं। एक बहुत बड़ा खतरा भारतीय कलीसिया ही नहीं, विश्व भर की कलीसिया में है प्रेरित प्रकाशन से हट जाना, बहक जाना। एक छोटी सी कलीसिया कोई इधर उधर से पेड़ों को चोरी करके खड़ा करेगा, उसके बाद वो कहीं अमेरिका चला जाएगा और वहां अमेरिका में कहीं प्रेरित कॉन्फ्रेंस बहुत होती है आजकल, वहां चला जाएगा। एक में मुझे भी जाना है, मैंने लोगों ने चाहा बोलने के लिए, और वहां उसके बाद वो आएगा कि आए मौसम मैं भी प्रेरित हूं। हमारे पास्टर जॉन ऑस्टिन ने आज से 25 साल पहले दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें द कॉन्फ्रेंस फॉर द एपोस्टोलिक लीडर्स ऑफ इंडिया, उसमें जो 50-60 लोगों का लिस्ट मैंने देखा, प्रभु की दया से मैंने अब तक 70 कलीसियाएं मेरे हाथ से स्थापित की। उसमें से कुछ फिलाडेल्फिया के साथ नहीं है, क्योंकि उस समय में यहाँ था भी नहीं, मगर आज भी स्थिर है। व्हाट्सएप पर शिष्य लोग बात करते हैं कि वे प्रेरित अभिषेक में अब भी चल रहा है, मेरा नाम तो वहाँ था ही। मगर ऐसे वहाँ लोग थे जिन लोगों ने इधर उधर से लोगों को इकट्ठा करके कलीसिया बनाया, फिर अमेरिका चले गए और 10-15 लोगों को अपने पास ले लिया, सपोर्ट चालू करके, और आज भी वो चल रहा है, धंधा चल रहा है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा, बिल्डिंगें बन गई उनकी, मगर प्रेरित दर्शन से वे हटे हुए हैं। फिलाडेल्फिया कलीसिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रेरित दर्शन में बने रहें। फिलाडेल्फिया कलीसिया के प्रत्येक विश्वासियों की ये जिम्मेदारी है प्रेरित दर्शन की संवेदनशीलता को समझते हुए जागरूक होना, क्योंकि यहाँ एक प्रेरित नींव डली गई और कहीं ना कहीं से हम हटने लगे हैं। फिलाडेल्फिया से हम लौदीकिया की ओर जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी गंभीर चेतावनी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसमें से वहां से बहक कर दूर हो जाओ। प्रेरित प्रकाश, पुराने नियम के पवित्र जनों ने, द सेंट्स of Old Testament, especially the Israelites, received the revelation little by little, but then they were distracted. पुराने नियम के इस्राएली पवित्र जन अंश अंश करके प्रकाशन को पाया। परमेश्वर ने हुबहू उनसे बातें की। परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से लिखी हुई व्यवस्था के बातों को उनको दिया मूसा के द्वारा, मगर वे हमेशा वहां से बहक गए, वे मर्यादा से दूर हो गए और वो नाश भी हो गए। इसलिए हमें जो बातें हमने सुनी है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा न हो कि हम वहां से सरक कर बहक कर दूर हो जाए। नंबर 2, अविश्वास के विरुद्ध चेतावनी। फर्स्ट इज द वार्निंग अगेंस्ट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड और स्लिप्ड अवे फ्रॉम द ओरिजिनल एपोस्टोलिक रेवलेशन। पहली जो चेतावनी वो हमको देता है पवित्र आत्मा इब्रानियों की पत्री के द्वारा, कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रेरित प्रकाशन को जो स्थापित किया हमने पाया, उसमें से कहीं दूर हम बहक न जाए।
दूसरी बात, अविश्वास। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 7 से 11 जरा दिखाता है ना भैया। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 7 से 11। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, उनके मन सदा भटकते रहते हैं, उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। और तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। Their unbelief, वे परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले उत्तराधिकार में नहीं जा सके। प्राचीन पीढ़ी, पहली पीढ़ी नष्ट हो गई, 40 वर्ष तक भटकती रही। जंगल यात्रा उनके लिए स्थायी जंगल यात्रा हो गई, अस्थायी थी, कुछ समय के लिए थी, मगर 40 वर्ष में उनके अविश्वास के कारण वे नष्ट हो गए। प्राचीन इस्राएल ने परमेश्वर की वाणी को नबियों के द्वारा सुना, परंतु उन्होंने अपना मन कठोर किया, विश्वास नहीं किया और नष्ट हो गए। इसलिए हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी ध्यान लगाए। ऐसा न हो कि हम बहक कर उनसे दूर चले जाएं। हमें चौकस रहना है कि हम में से कोई उन इस्राएलियों के समान बुरा और अविश्वासी मन वाला न हो और पाप के छल में आकर कठोर न हो। ऐसा न हो कि हम कठोर हो जाए। 3 अध्याय 12 और 13 पद, इब्रानियों 3:12 and 13। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हार्ड हार्टेड, बीइंग हार्ड हार्टेड। ऐसा न हो कि तुम में से कोई पाप के छल में आकर कठोर हृदय का हो जाए। उन्होंने नहीं सुनी, इसलिए वे परमेश्वर के विश्राम में नहीं जा सके। नंबर 3, 4 अध्याय 1 Hebrew 4:1। This is 3rd warning। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। ऐसा न हो कि हम में से कोई उस विश्राम से वंचित रह जाए। ये संदेश मैंने शनिवार मिशन में 2-3 जगह पर पंजाब में और खेरवाड़ा में भी दिया। अब खेरवाड़ा के पास्टर साहब हमारे लखविंदर अच्छे थे, उन्होंने बोला आप बहुत सही बात कहते हैं। ये विश्राम क्या है? हैंडपंप का और कुछ पैसा मिल गया तो कई लोग शनिवार मिशन में चले। एक लेडी की अगुआ था हमारे मुकाम जी भाई सोनगढ़ में, उनके नीचे मैं रहा, कम पढ़ा लिखा था। सेलमा में जंगलों में घूमकर कई कलीसियाओं को खड़ा कर दिया। आज शनिवार मिशन में बैठा। विश्राम में प्रवेश करना, विश्राम का व्हाट इज द रेस्ट? When he is talking about entering in the rest, what is the meaning of rest? ये महत्वपूर्ण मुद्दा हम कुछ चर्चा करेंगे। समय को बचाने के लिए मैं हिंदी में टाइप करके लाया हूं और भाषांतर की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत मैं अंग्रेजी में बोल रहा था।